नमस्कार, एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में जानेंगे भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में। पहले हम चर्चा करेंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका से संबंधित जितने भी कार्य करता है उन सभी कार्यों को करने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, उन कार्यों में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री कहलाता है और इनके सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका से संबंधित सभी प्रकार के कार्य करता है। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर अनुच्छेद 75 में यह कहा गया है, तीन बातें यहां दी गई हैं अनुच्छेद 75 के अंदर। ध्यान रखिएगा, तीन बातों का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 75 में। सबसे पहली बात, भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और सेकंड बात, भारतीय प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। यहाँ दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अन्य मंत्री अपना पद धारण करते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 75 में तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये दी गई है कि संपूर्ण मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पूरी मंत्री परिषद में से कोई भी लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होता है, उसे संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। तो यहाँ अनुच्छेद 75 के अंदर तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं, तीन बातें की गई हैं। पहली बात, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। साथ ही साथ वो लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। तीसरी बात, संपूर्ण मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये भारतीय प्रधानमंत्री की संबंध में दो अनुच्छेद हैं जिनका जिक्र भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद देखें, संसदीय जो व्यवस्था है, हमने संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से अडॉप्ट की है और हमने इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम के अंदर प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है उसका तरीका क्या है। देखिए, जब लोकसभा चुनाव भारत के अंदर होते हैं तो लोकसभा चुनावों में जो बहुमत प्राप्त दल होता है, यानी ऐसा दल जिसे सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई हैं लोकसभा में, वो दल अपने ही लोगों में से, बहुमत प्राप्त दल अपने जीते हुए लोगों में से किसी एक को अपना नेता बनाते हैं जिसे हम बहुमत प्राप्त दल का नेता कहते हैं और उस नेता को एज अ प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यदि देखें लोकसभा में कोई एक पार्टी है, एक ऐसा दल है जिसे बहुमत प्राप्त हो गया है, उसने अपना एक लीडर चुन लिया है, बहुमत प्राप्त दल का नेता जो कह रहे हैं हम यहाँ, उसे चुन लिया है। अब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और ये कहेगा कि भाई देखें, हम बहुमत प्राप्त कर लिया है हमने और हमारी सरकार बनाई जाए। तो अब ऐसी पोजीशन में राष्ट्रपति उसे मौका देगा अपना बहुमत लोकसभा में साबित करने के लिए। और जिस समय राष्ट्रपति मौका देगा और एक समय निर्धारित किया जाएगा जब लोकसभा में उसे अपना बहुमत साबित करना होगा और प्रधानमंत्री जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है वो लोकसभा में अपना बहुमत जब साबित करता है और पूर्ण रूप से सफल हो जाता है उस बहुमत को साबित करने में, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को, बहुमत प्राप्त दल के नेता को एज अ प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री, देखें, संघ की कार्यपालिका से संबंधित जितने भी कार्य कराए जाते हैं, जितने भी कार्य किए जाते हैं, उन सभी कार्यों को प्रधानमंत्री अकेला नहीं कर सकता है। इसलिए अपनी मदद के लिए वो कुछ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उस अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय देना है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हंग असेंबली हो, हंग असेंबली का मतलब किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में कोई स्पष्ट बहुमत ही ना मिले, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की स्वविवेक की जो शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं और राष्ट्रपति अपनी मर्जी से
हंग असेंबली की पोजीशन में किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए न्योता दे सकता है, वो सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को कह सकता है। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है और राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के लिए किसी दल को मौका दिया है, तो ऐसी स्थिति में जो बहुमत प्राप्त दल है, जिस दल को ये न्योता दिया गया है कि वो अपनी सरकार बनाए, तो ऐसी स्थिति में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है, उस दल का नेता 1 महीने के अंदर विश्वास मत हासिल करेगा और साथ ही साथ अपना बहुमत लोकसभा में साबित करेगा। तो ये हमारे यहाँ भारतीय संसदीय व्यवस्था में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का एक तरीका है। और साथ ही साथ मैंने आपको जिक्र करके बता दिया है कि किस तरीके से यदि कोई हंग असेंबली की सिचुएशन बनती है, अर्थात किसी भी दल को यदि स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक का इस्तेमाल करके किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। देखिए 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य ना हो, अर्थात ना तो लोकसभा का सदस्य हो और ना ही राज्यसभा का सदस्य हो, ऐसी पोजीशन में ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया उसमें कंडीशन ये रखी गई है कि ऐसे व्यक्ति को जो कि संसद का सदस्य नहीं है और प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का, चाहे लोकसभा का या राज्यसभा का, इन दोनों ही सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना होगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो संसद सदस्य नहीं है और प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया गया है, तो उसे 6 महीने के अंदर या तो राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होगी या लोकसभा का चुनाव लड़कर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। और ऐसी सिचुएशन का एग्जाम्पल हमारे यहाँ सन 1966 में पहली बार आया, जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में। तो उस समय वो संसद की सदस्य नहीं थी, दोनों सदनों में से किसी की भी सदस्य नहीं थी। इसके बाद 1996 में देवगौड़ा की सरकार बनना, देवगौड़ा का प्रधानमंत्री बनना, और साथ ही साथ सन 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होना, ये इसी तरह के उदाहरण हैं कि ये लोग उस समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो ये हमारे यहाँ हमारी संसदीय व्यवस्था में, भारतीय संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का तरीका है, नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। यदि मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।